हेलो गाइस, कैसे हो। आपका एक बार और वेलकम है मेरे व्लॉग में। ये किचन का काम हो गया है, खाना वाना ले लिया है और ये 2023 का व्लॉग है, दिसंबर का लास्ट दिन के। घर को थोड़ा सजा लिया था क्योंकि बस सजा लिया था, हमारा घर सजा ही रहता है। ये थोड़ा सा मैं दिखा दूँ हमारे घर का जो ड्राइंग रूम है उसका इंटीरियर, कुछ लाइट्स वगैरह। आई होप आपको अच्छा लगेगा, कुछ आइडियाज़ आप ले लो और ये हॉर्न्स कुछ आइडियाज़ आप दे दीजिए। तो चलिए, आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन खरीदी है, कुछ लोकल भी ख़रीदा है। कहीं जाने से पहले मैंने सोचा प्लांट्स की देखभाल करनी थी, तो मेरे को कुछ ना कुछ करने का मन करता है DIY। तो मैंने DIY ये मिट्टी खोदने का प्लांट से मैंने अपनी बॉटल से ये चाकू गरम करके बनाया है और फिर ये देखिए ये बना लिया है। और ये कुछ प्लांट्स है जिनकी केयर करनी रहती है अक्सर। और ये देखो आप, काफ़ी सारे प्लांट्स है, रीपॉटिंग करना है, मैं रीपॉटिंग करूँगी और इसका एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बना के दिखाऊंगी। ये अपराजिता का प्लांट है, ये डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है अभी। तो मैंने सबकी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कटिंग कर दी है। बताइएगा आप लोगों को कि ये कौन कौन से प्लांट्स हैं, इनके नाम। सारे प्लांट्स के नाम मुझे भी नहीं याद है। ये कैलेंडुला है, जीनिया है। मेरे घर के आसपास बहुत शोर होता रहता है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम अब गलियों में पहुंच चुकी है, कुछ कर नहीं सकते गाइस। बस चाकू छुरी वगैरह लेके, अभी मेरे पास गार्डन के बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं। ऐसा हुआ है क्या आपके घर के में कि कुछ कारें अगर आपके घर के बाहर खड़ी हो तो आपके नेबर्स अपने डॉग्स को लाके वहाँ पे पी कर आते हैं? चाहे तो वो रोक सकते हैं लेकिन वो रोकते नहीं हैं, तो ये बहुत बैड मैनर है। बोलने पे कुछ होगा नहीं। खैर, ये सब करके फिर चाय पीते पीते फिर हमने डिसाइड किया कि लास्ट है आज का, इस साल का। तो वैसे तो हम लोग सेलिब्रेट ऐसा नहीं करते घर से बाहर जाके, तो सोचा कि कर लेते हैं। लेकिन ये 30th है, 31st नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और मोहल्ले की एक शॉप है जहाँ पे आलू वंडे, समोसे, जलेबी वगैरह मिलता है। और ये देखो आप, ये चांद का जो कलर है ये 7 बजे का है, ये चांद ही है। तो बस ऐसा कलर मैंने चांद का देखा नहीं था बहुत दिनों से, बहुत सालों से समझो। पहली बार ही देख रही हूँ शायद। तो मैंने ये जूम किया अपने मोबाइल से और इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। है ना सुंदर, बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल। नॉर्मली सूरज ढलते हुए ऐसा लगता है। और नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं। बस जब निकले थे तो सोचा नहीं था कहाँ जाना है, कुछ ऐसे ही दोपहर का टाइम था तो सोचा चलो चाट वगैरह खाते हैं, क्योंकि बस कुछ खाना नहीं खाने का मन था, तो चटर पटर खाने का मन था। तो रास्ते में ये कोल्ड ड्रिंक ले ली। 31st है लेकिन गर्मी बहुत है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं है हमारे शहर में। पता नहीं पोल्यूशन के कारण ऐसा हो रहा है। बस ऐसी बातें करते करते हम लोग का कोई डेस्टिनेशन ऐसा था नहीं। मैं कुछ मतलब फुटवेयर मेरे को लेना था बाटा से, तो मैंने ले लिया क्योंकि मैं स्लीपर में ही आ गई थी। और मेरे को मेरे शूज़ भी लेने थे काफ़ी दिनों से, वॉकिंग शूज़। मैंने सोचा चलो ये पावर के शूज़ ले लेते हैं, तो ये पावर के शूज़ ले लिए हैं और ये बहुत कंफर्टेबल थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्या करें, अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। ये जो फ्लावर आप देख रहे हो, ये फ्लावर ख़रीदा और बस लगा लिया। मुझे फ्लावर लगाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन कभी लगा नहीं पाई, सालों हो गए। तो सोचा आज लगा ही लेते हैं, तो बस लगा लिया और बस खुद को देखते देखते निकल पड़े। हाँ, अभी तक कुछ खाया नहीं है। सोच के जब निकलो कुछ खाना है और घर से कुछ खा के ना निकलो, तो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? तो बताना कमेंट करके।
हाँ, अब ये हम लोग कैंटेरिया पार करके हम लोग निकल पड़े हैं। मतलब कुछ अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं, पर बस चले जा रहे हैं क्योंकि हमारा शहर बहुत छोटा ही शहर है। फिर ये पहुंच गए करीब करीब एक जगह है जहाँ पे बहुत साल पहले हम लोग जब यहाँ आते थे तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था। एक छोटी सी पगडंडी थी, छोटा सा ब्रिज था, पुलिया बोलते हैं ना जिसको, तो वो अब देखिए ये जगह कितनी चेंज हो गई है। हम लोग जिस नदी को ढूंढ रहे थे वो नदी दिख ही नहीं रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि वो नदी को पानी वानी सॉरी नदी के ऊपर रेत वगैरह डाल के इसको बंद करके ये बिल्डिंग को तैयार कर दिया इन लोगों ने। कुछ भी हो सकता है भाई, बढ़ाने के लिए। तो वही मैं कह रही थी कि शहर बहुत छोटा है, जिधर भी जाओ नदी ही आ जाती है और गोल गोल घूम लो जितना भी, छोटा ही शहर है। खैर ये अच्छी जगह थी तो हम लोगों ने सोचा चलो क्यों ना जो नदी है हमारे यहाँ उसके ऊपर डैम बना हुआ है, तो वो डैम देखने के लिए चलते हैं। अब ये वो नदी नहीं है, ये तो वही छोटी वाली नदी जो हम लोग को मिल नहीं रही थी ना, तो वो मिल गई। तो वो बची हुई है, थैंक गॉड ये नदी बची हुई है। ये गौर नदी कहलाती है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है इस पुल के ऊपर, और मेरे ख्याल से ये पुल अभी थोड़ा सा डेवलप किया है। अब ये हम लोग एंट्री ले रहे हैं रिज़र्व फॉरेस्ट की तरफ। इसके बाद का जो भी सफ़र रहेगा मैं सोच रही हूँ आप लोग रास्ते को एंजॉय करो और थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने से फिर ये जो व्यू को एंजॉय नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू है, ये डैम तक का आपको मैं पूरा शांति से ही दिखाना चाहती हूँ, तो आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए।
व्यू तो बहुत देख लिया, पर हमने जो सोचा था कि कुछ ढाबा वगैरह मिल जाता कि कुछ खा लेते, वो अभी तक नसीब नहीं हुआ। यही होता है, घर से निकलो और कुछ खा के ना निकलो तो कुछ नसीब नहीं होता है। फ़िलहाल ये देखिए ऊँट, हाँ, ये सेंट्रल इंडिया में आपको ऊँट दिख गया, मतलब हम लोग को ये ऊँट दिख गया। एक नहीं, 2-2 ऊँट दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये इनका कलर पता नहीं क्यों चेंज है, और ये हेल्दी तो दिख नहीं रहे, पर हाँ ये ऊँट ही हैं। है ना क्यूट। चलिए फिर चलते हैं, और थोड़ा-सा सफ़र बाकी है अभी डैम तक का। लेकिन कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा है, कोई मैगी पॉइंट भी नहीं है, कोई ढाबा भी नहीं दिख रहा, कोई रेस्टोरेंट भी नहीं दिख रहा, यहाँ तक कि मुझे एक चाय का टपरा भी नहीं दिखा। और ये पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, थोड़ा-सा पठार है, पहाड़ मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, छोटे-छोटे से हिल्स हैं। उसी के वहाँ पे नर्मदा रिवर है, वहाँ डैम बना लिया है, और वो डैम को बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये तो हम सभी को पता है। इस डैम में 21 गेट्स हैं, और जब बहुत ज़्यादा पानी गिरता है रेनी सीज़न के टाइम में, लगभग 19, कभी-कभी 21 भी खुल जाते हैं। तो चलते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं, और व्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन सरप्राइज़ ये है व्लॉग के लास्ट में कि सरप्राइज़ है तो फिर लास्ट तक ही देख लीजिएगा। चलिए तो फिर से आगे का सफ़र चालू रखते हैं, और बस पहुंचने ही वाले हैं शायद। ये कुछ दिख रहा है मेरे को, मैगी पॉइंट पर नहीं रुके क्योंकि भीड़ बहुत थी। फिर से वही खेत को देखते हुए मैं आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पठार है पूरा का पूरा, आप देख लो। अब हम लोग लगभग एंड तक ही आ गए हैं, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिला। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, मेरा मतलब रोड के एंड तक नहीं, व्लॉग के एंड तक आ गए हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखिएगा डैम और रिटर्न।